हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह राणा और आज मैं जो आपका परिचय कराने वाला हूं उत्तराखंड के टॉप मोस्ट इंग्लिश स्कूलों में से एक स्कूल हिम ज्योति स्कूल जो देहरादून में स्थित है। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये किन्हीं हाई फैमिलीज के लिए नहीं है, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अपितु ये विद्यालय शिक्षा दे रहा है। वो दे रहा है उत्तराखंड की गरीब फैमिलीज की बालिकाओं को जो निःशुल्क एजुकेशन क्लास 5th से क्लास 12 तक की एजुकेशन विद्यालय दे रहा है। इस स्कूल की स्थापना किसने की? स्कूल की स्थापना के उद्देश्य क्या है? स्कूल में किन छात्राओं को प्रवेश मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या क्या सुविधाएं विद्यालय आपके बच्चों को दे रहा है, आप अंत तक देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज जानकारी लेते हैं हिमज्योति स्कूल के बारे में, जो कि देहरादून आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है और जो शिक्षा दे रहा है उत्तराखंड की गरीब छात्राओं को एकदम निःशुल्क। इस विद्यालय की स्थापना जो की थी 2005 में उत्तराखंड के पूर्व गवर्नर लेट श्री सुदर्शन अग्रवाल जी ने। मैं एक लेख पढ़ रहा था सुकांत ममगाई जी का। उन्होंने लिखा है, नन्हे कदमों से पृथ्वी को नापना और छोटी छोटी आंखों में पूरा आसमान समा लेना आसान नहीं है, लेकिन यदि हौसला और भरोसामंद मार्गदर्शक का साथ हो तो यह नामुमकिन भी नहीं। यही सोच और सपना लेकर उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल, जो आज सैकड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य का गवाह बन समाज को गौरवान्वित कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए स्थापित हिमज्योति स्कूल ने उन तमाम छोटी छोटी आंखों को खुला आसमान समेटने की गरिमा प्रदान की है जो कभी एक दिए की रोशनी तक को तरसती थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस स्कूल को अवार्ड मिल चुका है 2021-22 में इंडिया स्कूल रैंकिंग्स अवार्ड। हिमज्योति स्कूल देहरादून इस विद्यालय को फर्स्ट प्लेस मिला है उत्तराखंड में फिलैंथ्रोपिक स्कूल के रूप में। फिलैंथ्रोपिक का आशय है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा हो, और इंडिया में इसकी रैंकिंग है थर्ड रैंकिंग। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये खास बात ये है कि यहाँ सभी बेटियां किन किन की हैं? गरीब परिवारों की हैं, रिक्शा चालकों की हैं, मजदूर की हैं, चपरासी की हैं, जिल्दसाज की हैं, आया की हैं, धोबी की हैं, दर्जी की हैं, दिहाड़ी मजदूरों की हैं और उत्तराखंड के दूर दराज गांवों के छोटे काश्तकारों के बच्चियां यहाँ पर स्टडी कर रही हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यहाँ प्रवेश कैसे होगा, किन बच्चों को ये प्रवेश दिलाते हैं? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ प्रतिवर्ष क्लास 5th में प्रवेश 35 स्टूडेंट्स को दिया जाता है उत्तराखंड की, जिसमें 33 गर्ल्स होती हैं, 33 लड़कियां उत्तराखंड की और 2 लड़कियां पूर्वोत्तर राज्यों की होती हैं। इस विद्यालय में एक छात्रा पे एक साल में लगभग 1 लाख रुपया खर्च किया जाता है और वो उसकी अच्छी एजुकेशन और अच्छी परवरिश पर किया जाता है। विद्यालय में प्रतिवर्ष 35 गर्ल्स यानी 35 छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है और निःशुल्क शिक्षा, खाना, रहने की सुविधा दी जाती है। यहाँ किसी भी जाति, धर्म और परिवार की बच्चियां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला पा सकती हैं। इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये टेस्ट होता है फरवरी माह में। हर वर्ष फरवरी में टेस्ट होता है। उससे पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप या तो विद्यालय के ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं या नेट से आप इसका नंबर, स्कूल का फोन नंबर लेकर के फोन करके बच्ची का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाद में वो आपको कॉल करेंगे कि इतनी तारीख को पेपर है, एग्जाम है, और बच्चा उस दिन पेपर देने उनके द्वारा निर्धारित सेंटर विद्यालय के द्वारा पूरे उत्तराखंड में कुछ जगहों पर किए गए हैं, वहां आप एग्जाम दिलवा सकते हैं। और बच्ची अगर आपका उस टेस्ट को क्वालिफाई करती है तो आपकी बच्ची कक्षा 12 एजुकेशन प्राप्त करेगी हिमज्योति विद्यालय से। और शिक्षा के अलावा यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा कराई जाती हैं। कई क्षेत्रों में विद्यालय नाम कमा रहा है
अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि अगर प्रवेश परीक्षा होती है तो इस परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाता है, कौन बच्चियां यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहली शर्त है कि वही बालिका यहाँ प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ती हो और जिसने कक्षा 1 से 5 तक या 4 तक की एजुकेशन केवल सरकारी विद्यालय से ली हो, क्योंकि प्रवेश के समय यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की सभी मार्कशीट और डिटेल मांगी जाएगी। छात्रा की उम्र या उस बच्ची की उम्र उस वर्ष, जिस वर्ष वो क्लास 4 में पढ़ रही है अथवा 5th में पढ़ रही है, उस वर्ष के 31 मार्च तक 10 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए और 12 साल से कम एज की होनी चाहिए, तभी वो बच्ची इस परीक्षा में बैठ सकती है। और उनकी पारिवारिक, संयुक्त परिवार की इनकम अधिकतम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। 1 लाख से अधिक होने पर यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि अगर इसकी प्रवेश परीक्षा होती है तो इसके पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे, एग्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा। तो इसके बाद में अगले वीडियो में हिमज्योति एंट्रेंस एग्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, कितने सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे और टोटल इसका मूल्यांकन कैसे होगा, यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी प्रोसेस में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप देखते रहिएगा उलाना चैम्प्स। अगर आप अपनी बालिका का एडमिशन इस विद्यालय में करवाना चाहते हैं, अगर आपकी बालिका किसी सरकारी, उत्तराखंड के किसी सरकारी विद्यालय में स्टडी कर रही है, तो आप अभी से अपनी बालिका को तैयार कर सकते हैं इस विद्यालय के लिए। और जैसे आपकी बच्ची क्लास 4th या 5th, मैं बता दूं इसमें क्लास 4th की बच्चियां भी एडमिशन ले सकती हैं और जो क्लास 5th में स्टडी कर रही हैं वो बच्चियां भी एडमिशन ले सकती हैं। उसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए फरवरी के आसपास आप देखते रहिए और इसकी वेबसाइट चेक करते रहिए। जब भी परीक्षा की डेट डिक्लेयर होगी तो आप रजिस्ट्रेशन ईमेल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में शामिल अपने बच्चे को कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन किसी कारण नहीं भी करवाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि इस डेट को आपके नजदीकी किसी विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट एग्जाम भी दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल इसलिए कराना जरूरी है कि वहां मैनेजमेंट ये देखता है कि अमुक सेंटर पर कितने बच्चे एंट्रेंस एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं और हमें कितने पेपर्स की व्यवस्था करनी है, कितने रूम्स की व्यवस्था वहां पर करनी है। और इसके जो मेन सेंटर हैं, ये है बालिका इंटर कॉलेज नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और श्रीनगर। इन सेंटर्स में प्रतिवर्ष एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जब आप बच्ची का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, पंजीकरण करवा रहे हो, तो उस समय केवल बच्चे का नाम, पिता और माँ का नाम, पता और फोन नंबर दर्ज करवाना होगा। पर स्पष्ट लिखा है कि जो छात्राएं सरकारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 4 या 5 में पढ़ रही हों, लेकिन एक और शर्त है कि देहरादून और नैनीताल नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूल में पढ़ रही छात्राएं इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड के विद्यालयों की छात्राएं शामिल हो पाएंगी। इस विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बच्चियां प्राइमरी स्कूल की होती हैं, जहां इंग्लिश थोड़ा कमजोर होते हैं बच्चों की, लेकिन यहाँ पर टीचर्स इतनी अच्छे ढंग से बच्चियों को तैयार करते हैं कि क्लास 5th से ही बच्चियां इंग्लिश में टॉकिंग करना शुरू कर देती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती इंग्लिश मीडियम के सिलेबस को पढ़ने में और सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी करने में। स्टडी के अलावा यहाँ पर योग करवाना और खेल, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं सब कुछ विद्यालय में दी जाती हैं। सारी प्रकार की अन्य करिकुलर एक्टिविटीज की सुविधाएं विद्यालय में हैं। मैंने आपको बताया कि इस विद्यालय की पहले कुछ छात्राएं, जैसे यहाँ पे नाम दिया है पूनम रावत, सिंगापुर और अमेरिका की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत सारी छात्राएं हैं जिनकी अपनी काबिलियत के बलबूते पे जिन्होंने स्कॉलरशिप जीती है और जबकि ये बच्चियां बहुत गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ देखिए दिल्ली के हंसराज कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज जैसे संस्थानों में पढ़ रही हैं
और जिसका पूरा खर्चा स्कॉलरशिप कहाँ से किसी भी हिमज्योति स्कूल दे रहा है इंटर के बाद की पढ़ाई के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ओके बाय।